नमस्कार साथियों। न्यूनतम मजदूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जब से न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है तो अभी तक जो है कर्मचारियों पे लागू नहीं किया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कर्मचारी आते हैं वो सभी पे लागू कर दिया गया, लेकिन जो स्टेट लेवल पे आते हैं तो उन सब कर्मचारियों पे कब तक लागू होंगे, इसके लेकर नया रूपरेखा बनाई गई है। अगर ये कर्मचारियों पे लागू नहीं करती है विभाग, तो उसके लेकर कर्मचारी क्या कदम आगे उठा सकती है, ये सभी नया पॉलिसी लागू होने जा रही है। खासतौर पे बिहार में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, आप अगर न्यूनतम मजदूरी से वंचित रह जाते हैं तो ये नया पॉलिसी बनाई जा रही है। आप ध्यानपूर्वक थोड़ा समय देकर के इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। जो बिहार में लगातार आउटसोर्सिंग पे सेवा दे रही है, तो अब आप लोग का सैलरी कितना रुपया बढ़ोतरी होने वाले है यहाँ पे समझिएगा। न्यूनतम मजदूरी से बस जो महंगाई भत्ता है और जो आप लोग को बेसिक सैलरी है, ये दोनों बढ़ोतरी होती है, ठीक है। और बाकी जो पीएफपीएससी अदर अलाउंसेस है वो विभाग और बिहार सरकार पे डिपेंड है। बाकी महंगाई भत्ता और जो न्यूनतम मजदूरी है ये दोनों को मिलाएंगे तो ये आपका बेसिक सैलरी बनती है। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। तो समझ लीजिएगा, जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है तो इसके अनुसार कितना बढ़ोतरी होने वाली है, और अगर आपके विभाग पे सरकार लागू नहीं करती है तो आप क्या कदम आगे उठा सकते हैं, यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्योंकि कल बिहार कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और पूरा उम्मीद है कि न्यूनतम मजदूरी को लेकर स्वीकृति मिलेंगे। यहाँ पे समझिएगा, श्रम संसाधन विभाग तैयार कर रहे श्रम संहिताओं की नियमावली जल्द कैबिनेट से पारित किया जाएगा। सरकारी एवं गैर सरकारी कामगारों की न्यूनतम मजदूरी अनिवार्य होगी, मतलब सरकारी और गैर सरकारी सभी को न्यूनतम मजदूरी अनिवार्य रूप से देना होगा। देखिए इसके लेकर कह रही है, सरकारी या गैर सरकारी निजी संस्थानों में काम करने वाले कामगारों के लिए अच्छी खबर है। अब शिक्षक हो या कोई और, अगर उनको वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलने में परेशानी हो रही है या उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है तो वे लेबर कोड में मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। तो वे लेबर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर सकेंगे और कामगारों की सुविधाओं के लिए वेतन की सीलिंग सीमा भी समाग्र की जा रही है, यानी लाखों रुपये वेतन पाने वाले भी लेबर कोड में मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। कामगारों को ये सुविधा उपलब्ध कराने के लिए श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की ओर से नियमावली बनाई जा रही है और जल्द ही इसे बिहार कैबिनेट से पारित किया जाएगा। देखिए इसमें साफ कर रही है, जो सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी, वो चाहे लाख रुपया पाने वाले शिक्षक हो या आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे दैनिक वेतन भोगी या आउटसोर्सिंग कर्मचारी, अगर आपको न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रही है तो इसके लेकर यहाँ पे देखिए जानकारी दी जा रही है कि कामगारों को ये सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की ओर से नया नियमावली बनाई जा रही है और जल्द ही इसे कैबिनेट से पारित किया जाएगा। और इस नियमावली में जो आप लेबर कोड में मुकदमा दर्ज कर सकेंगे कि आपका जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी हक आपको नहीं मिल रहा है, तो इसके लेकर नया नियमावली बनाई जा रही है। वहाँ पे आप शिकायत दर्ज कर सकेंगे और उस शिकायत के ऊपर जो है बहुत जल्द जो है निपटारा किया जाएगा और उस विभाग के अनुसार न्यूनतम मजदूरी जो है निर्धारित किया जाएगा कि उस विभाग में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं तो कितना न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है और कितना मिल रहा है। बाकी यहाँ पे समझिएगा, नियमावली का लाभ राज्य के 3.25 करोड़ से अधिक कामगारों को होगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार की ओर से पारित श्रम अधिनियम के तहत राज्यों ओर से नियमावली का बनाया जाना आवश्यक है और उसी के आलोक में श्रम संसाधन विभाग की ओर से नियमावली के अंतिम रूप जो है दे दिया गया, बस कैबिनेट से स्वीकृति मिलना बाकी है। बाकी यहाँ पे समझिएगा, न्यूनतम मजदूरी का जो प्रावधान है, अभी 90 तरह के नियोजन काम में ही कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है। नई नियमावली में नियोजन की सीमा को हटा दिया गया, यानी कोई भी कामगार चाहे किसी भी संक्षेप में काम कर रहा हो, यो न्यूनतम मजदूरी का लाभ के लिए दावा कर सकता है। इसका सबसे अधिक लाभ निजी स्कूल के शिक्षकों को होगा। वे अति कुशल की श्रेणी में आते हैं, उन्हें कम से कम 17,472 रुपया मिलना चाहिए। और साफ यहाँ पे जो न्यूनतम मजदूरी लागू किया गया, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से न्यूनतम मजदूरी लागू किया गया वो श्रेणी 3 में बांटा गया है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, यानी एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी। तो बड़े शहर जैसे मुंबई हो गया, मध्यम शहर दिल्ली, लखनऊ, और सबसे छोटा शहर यानी सी में जो है बिहार आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया है न्यूनतम मजदूरी, जैसे बेल्ट्रॉन के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है ये कुशल वर्ग में आते हैं,
तो इसका जो न्यूनतम मजदूरी है दिन का 551 रुपया मिलना चाहिए, इससे कम नहीं दे सकते हैं। जैसे उर्मिला से डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, कुशल वर्ग में आते हैं, 551 से कम नहीं दे सकते हैं। विभाग इससे ज़्यादा जितना दे पाएंगे वो विभाग और बिहार सरकार पे डिपेंड है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है न्यूनतम मजदूरी को लागू किया गया और 1 अप्रैल 2026 से फाइनली कह दी गई थी कि लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है बिहार कैबिनेट से इसे लागू नहीं किया गया और काफ़ी सारे विभागों से पत्र भी जारी किया गया है कि जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है उसी के अनुसार जो है कर्मचारियों को सैलरी पे किया जाए। तो इसके लेकर नया यहाँ पे नियमावली बनाई जा रही है, अंतिम रूप दे दी गई है और बहुत जल्द जो है कैबिनेट से स्वीकृति मिलेंगे और बिहार के लाखों संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो न्यूनतम मजदूरी से वंचित रह गए हैं उसको न्यूनतम मजदूरी का लाभ मिलेगा। और जैसे ही न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाएगी तो कर्मचारी का स्वतः जो है सैलरी बढ़ोतरी होगी। तो वो तमाम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है और बहुत जल्द जो है ये कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाएंगे। बाकी आप चैनल पे बने रहेंगे, कौन सा विभाग में आप काम कर रहे हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो इस अनुसार से हम बता देंगे कि अब आप लोग का सैलरी कितना बढ़ोतरी होने वाली है और अब आप लोग को कितना सैलरी मिलेंगे, कौन सा पद पे काम कर रहे और किस विभाग में काम कर रहे वो भी कमेंट कीजिएगा ताकि हमें अच्छे से कैलकुलेट करके आपको बता पाएंगे। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर लीजिएगा। हम जानते हैं कि काफ़ी सारे विभागों के जो कर्मचारी अभी काम कर रहे होंगे तो लंबित बकाया मानदेय है तो वो भी बहुत जल्द मिलने वाली है, आप धैर्य बना के रखिए। खासतौर पे जो बेल्टोन और उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे तो बकाया मानदेय 4 से 5 महीने का है, बहुत जल्द मिल जाएंगे। हालांकि अभी जो बेल्टोन और उर्मिला है दोनों के बीच का जो आपसी एग्रीमेंट है वो समाप्त हो गई है, जिसके कारण जो है ज्वाइनिंग भी रुकी हुई है और जो उर्मिला से भुगतान होना चाहिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का वो भी रुकी हुई है। बहुत जल्द इस पर निपटारा होने वाली है। बाकी चैनल पर बने रहे, जो भी समय अपडेट आएंगे तो आप लोग को बता दी जाएगी। धन्यवाद।